ओम नमस्ते जी। आज 29 दिसंबर हो चुकी है और 2 दिनों के बाद नया साल शुरू होने वाला है। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे और सब तैयारियों में लगे हुए हैं कि इस नए साल को कैसे मनाएं। लेकिन जिस नए साल को मनाने के लिए हम इतनी तैयारियां कर रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में, जहाँ देखिए वहाँ तैयारियां ही चल रही हैं कि इस नए साल को हम नया कैसे मनाएं, कैसे नए तरीके से मनाएं, इसको हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं, इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन जिस त्यौहार के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी तैयारियां कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो हमारा है? अगर ये हमारा है ही नहीं तो हम इसे मनाने के लिए इतना उत्सुक क्यों हैं? जो 1 जनवरी को नया साल आता है वो आप सबको पता होगा कि हमारा नहीं है। जो हमारा नया साल आता है वो तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है और वो प्रतिपदा मार्च अथवा अप्रैल को पड़ती है। तो हमें तो अपना नया वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही मनाना चाहिए, क्योंकि वह ही वास्तविक हमारा नव वर्ष है। नया साल का मतलब क्या आता है कि कुछ नया तो हो उस नए साल में। अगर हम किसी चीज़ को नया कह रहे हैं तो उसमें कुछ तो नया होना चाहिए, उसमें कुछ तो नया हो, कुछ तो हमें आकर्षक लगे कि हम उसको कहें कि हाँ नया साल है। अब जनवरी में आप ही देखिए क्या नया होता है। चारों तरफ तो सर्दी का माहौल है, इतनी ठंड पड़ रही है, सब ठंड से ठिठुर रहे हैं, प्रकृति, जीव जंतु सब। अब इसमें आपको क्या नया लग रहा है जो आप नया साल इसमें मनाने जा रहे हैं? जो हमारा नया वर्ष है उसमें तो चारों तरफ दिखता है कि भाई हाँ कुछ नया हो रहा है। प्रकृति एकदम हरियाली की चादर ओढ़ती है। हमारी जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं। वृक्ष हैं, पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्ते धारण कर लेते हैं और पौधों में तरह तरह के फूल आते हैं, वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। वे हमारा वास्तविक में नया साल होता है। अगर हम इसी तरह दूसरों के नए साल मनाते रहें तो एक दिन हमारे जो संस्कृति से जुड़े हुए त्यौहार हैं उनका महत्व ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो त्यौहार हैं जो आप अपने बच्चों के सामने मनाएंगे, आपके बच्चे आगे चल के वही त्योहारों को मनाएंगे और अपने त्योहारों को तो भूल ही जाएंगे। हमारे भारत में जितने भी त्यौहार हैं सबका कुछ ना कुछ सार्थक कारण है और उन्हें मनाना हमारे जीवन में सार्थक भी होता है। लेकिन हम तो दूसरों के त्योहारों को मना रहे हैं। अब आप भी सोचिए, जब वो हमारे त्योहारों को नहीं मनाते तो हम उनके त्योहारों को क्यों मनाते हैं? अगर हमें अपनी संस्कृति मजबूत करनी है तो हमें अपने त्योहार मनाने चाहिए ना, तभी तो हमारी संस्कृति मजबूत होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम तो उल्टा लगे पड़े हैं। हम तो उनके त्योहारों को मना रहे हैं, उनकी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आप वास्तव में अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो अपने त्योहारों को मनाइए और उनका महत्व अपने बच्चों को समझाइए। जो आपका नया साल है वो तो चैत्र मास में ही आएगा। आप कृपया करके इस नए साल को ना मनाएं। कहते हैं कि जब हमारे यहाँ नया साल मनाया जा रहा था तो 1 अप्रैल को ये नया साल पड़ा था। तो अंग्रेजों ने पूछा कि आज भाई कौन सा त्यौहार है जो सब ऐसे मना रहे हैं? तो उन्हें बताया गया कि आज नया साल है। तो उन्होंने कहा आज नया साल है, उनके लिए तो नया साल जनवरी में आता है भाई, 1 जनवरी को आता है। तो उन्होंने कहा नया साल तो नहीं है, आज तो फुल डे है, अर्थात मूर्ख दिवस है। तो उन्होंने हमारे त्यौहार की हंसी उड़ाई और उसको हमने सिरों माथे पे धारण कर लिया और आज भी उसको हम 1 अप्रैल को फुल डे के रूप में मनाते हैं। बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो फुल डे पे एक दूसरे से मजाक करते हैं, पर ये उचित बात नहीं है। अगर सामने वाला इंसान हमें गाली दे रहा है तो उसकी गाली को हमें कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारे नववर्ष को फुल डे बोला था, लेकिन हमारा नववर्ष फुल डे तो नहीं है और हम उनके नववर्ष को मना रहे हैं, बताइए। तो उनके नववर्ष को ना मनाते हुए हमें अपने नववर्ष को मनाना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है, इसी से हमारी संस्कृति बचेगी। अन्यथा हमारे ऊपर दूसरों की ही संस्कृति थोप दी जाएगी और हम उसे ही मनाते रहेंगे और अपनी संस्कृति को भूल ही जाएंगे। तो इस वर्ष आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि अपने त्योहारों को मनाइए, दूसरों के त्योहारों को नहीं। इति ओम। धन्यवाद।